वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है फिर से आपकी कक्षा में। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रोनाउन पार्ट का जो इंट्रोडक्शन चल रहा है ये लास्ट पार्ट है और इसके बाद अब आपके रूल्स चलेंगे। तो पहले मैं लास्ट पार्ट फिनिश कर देता हूँ, फिर मैं आपसे कुछ बात करता हूँ। लास्ट पार्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और प्रोनाउन पार्ट सेल्फ। वैसे जैसे रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक हैं, इनको मैं पहले इंट्रोडक्शन में और जो फर्स्ट टाइम मैं इंट्रोडक्शन दिया था वो दे दिया, और उनका ज़्यादा वैसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीपली उनको लेकर चला जाए, बहुत ज़्यादा घिसने से क्या फ़ायदा। तो जहाँ जहाँ जरूरी है, जैसे मान लीजिए अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या है ना, जैसे हु है, ठीक, इसको क्या करना होता है, इसको सब्जेक्ट का पता करने के लिए। सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब नाउन और या फिर कोई प्रोनाउन का पता करने के लिए होता है। अब देखिए, होता ये है कि हमें हर चीज सीरियल से लेनी पड़ती है, वो चाहे बहुत ही मामूली होता है, जिसको आता है तो वो उसके लिए तो मामूली होता है, आसान होता है। लेकिन जो पहली बार देख रहा होता है, फर्स्ट टाइम एक एक क्लास को सीरियल से पढ़ रहा है बेचारा, और इसी के सहारे कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, मैं ये नहीं कहता कि मेरी क्लास के ही सारे हैं, लेकिन किसी किसी में होता है कि नहीं, हम फला टीचर की क्लास रेगुलर ज्वाइन करेंगे और उसी से पढ़ेंगे। तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास कोचिंग की व्यवस्था नहीं होती है, ढेर सारा पैसा देकर के शहर में नहीं पढ़ सकते हैं, तो अपना मोबाइल अगर उनके पास कहीं से हो गया तो उसी मोबाइल के माध्यम से किसी टीचर की इंस्टीट्यूशन या कोचिंग अपना ज्वाइन करता है, रेगुलर उसकी क्लास पढ़ता है और उसी से सीरियल से सीख रहा है, और होता भी है। और अगर व्यवस्थाएं नहीं है तो यही होना भी चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। इससे आप इजिली, अब देखो, जो मैं समझता हूँ कि अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रहा हो तो भले ही उतना रिस्पॉन्सिबल ना हो, देखिए अपनी बात कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम अगर जहाँ भी पढ़ाते हैं, चाहे स्कूल हो या फिर यहाँ पर हो, हमारी पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम पूरी विधिवत ये देखते हैं कि नहीं बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो चीज़ हम पढ़ाएं उसमें हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को आना चाहिए, और पूरे मन से पढ़ा, मेहनत से पढ़ा। बट कभी कभी होता है कि ये जरूर यहाँ पर ये बात बनती है कहते हुए कि हाँ, उसमें भले ना चाहे कोई चीज मिस कर दे या उतना मतलब परसिस्टेंसी ना रखे, लेकिन अगर YouTube में आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर, एक्साइटेड होकर और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर के वो क्लास अपनी स्टार्ट करता है और तमाम। लेकिन देखिए, हम तो नॉर्मल है वहाँ भी और यहाँ भी, नो टेंशन, अपना तो नेचुरल है, जैसा वहाँ पढ़ाते हैं और वैसे यहाँ भी है, हर जगह वही है। कोई खास यहाँ भी स्पेशल, अब इतने दिन से बच्चे सब देख रहे हैं, वीडियो क्लासेस देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं कि कुछ खास नहीं है, सब वही चलता है। वो अगर पढ़ भी रहा है तो लगेगा उसको क्लास में बैठा है, क्लास की फीलिंग आती है उसको ये नहीं आता कि बहुत चमकदार बड़ा ग्लैमर है क्लास में, बड़ा एक्शन करके ओपन हो रहा है, बड़ा बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल क्लास, सिंपल स्टार्टिंग और सिंपल से एंड। बहुत ज्यादा स्मार्ट क्लास नहीं रहती, क्योंकि स्मार्टनेस की बात आ गई मुझे याद दिमाग में, तो मैं फिनिश कर देता हूँ उसको, है हो जाता, बात करते करते आ जाता है। एक चीता जंगल की बात है। चीता जो है बिल्कुल सिगरेट का कस लेने ही वाला था कि एक चूहा आ गया वहां से और बोला, भाई नशा बहुत खराब चीज है, मत पियो इसको छोड़ दो, और ये तो जिंदगी बर्बाद करता है, आओ मेरे साथ, मैं जंगल घुमाता हूँ, देखो जंगल कितना खूबसूरत। चीता ने सोचा बड़ी अच्छी बात कही है, थोड़ा इम्प्रेस हो गया उससे और उसको फेंका और उसके साथ चला। दोनों चल पड़े आगे। जब चला तो हाथी
भी कोई नशा करने में लगा था, कोकीन वगैरह जैसे कुछ चरस। इमेजिनेटिव स्टोरी है, बढ़िया है, लेकिन स्मार्टनेस की बात बता रहा हूँ, थोड़ा ह्यूमरस है। तो चूहा ने उससे भी कहा, अरे भाई हाथी भाई ये क्या कर रहे हो आप, अपना इतना बढ़िया इतना अच्छा खासा, देखिए सब लोग आपके शरीर की तारीफ करते हैं, आप इतना भयंकर और हानिकारक नशा करके, बिल्कुल जानलेवा नशा करके अपने शरीर को नष्ट कर रहे हो, बहुत खराब चीज है भाई, गलत बात है। इसको छोड़ो, चलो मेरे साथ जंगल घुमाता, देख कि जंगल कितना खूबसूरत है। हाथी के मन में आया, अरे इतना छोटा सा जीव है, इतनी महान आध्यात्मिक बात कर रहा है दैवीय दिव्यवाणी में, तो चलो अच्छा इसकी बात मान लो, उसके साथ चल रहा। अब और आ गया, जब और आ गया तो और देखा तो एक बंदर क्या था, मतलब बंदर हुक्का पी रहा था। अब आप सोचोगे कि जंगल सब पूरा नशेड़ियों का जंगल था क्या बंदर हुक्का पी रहा था, तो हुक्का चूहा, चूंकि चूहा बोला, अरे बंदर भाई, अरे आप तो अपने भाई हो, हैं इतने घनिष्ठ मित्र होकर के इतना गंदा काम कर रहे हो, हुक्का ये सब छोड़ो, ये नशा बहुत खराब चीज है, बहुत गंदी चीज है ये, इसको छोड़ो, देखो मेरे साथ चलो, दुनिया कितनी खूब, जंगल कितना खूबसूरत है, माता बोले ये दो लोग इसके साथ चल रहे हैं, इतने हट्टे कट्टे और हैं जंगल के जाने माने, मतलब सम्रांत नागरिक ताकतवर लोग इसके साथ में चल रहे, चूहे जैसे प्राणी के साथ, तो कोई तो खास बात होगी। उसने भी हुक्का फेंका और साथ में चल रहा। चलते गए एक जगह पहुंचे, थोड़ा टीला टाइप का, वहां शेर बैठा जंगल में राजा, और उसने गिलास में विस्की डाली थी और डाल करके बस लेने वाला था। अरे बोले महाराज क्या कर रहे हो आप, तो महाराज जंगल में, और इतना खतरनाक नशा और इतनी खतरनाक आदत, इतनी गंदी आदत, आप तो जंगल के राजा हैं और इस तरह प्रजा का क्या होगा, आप बताइए, आप तो इतना नशा कर रहे हैं, और देखिए कि नशा बहुत खराब चीज है। उसने गिलास ऐसे रखा, शेर ने चूहे के दो थप्पड़ खींच खींच के लगाया। हाथी बोला, अरे महाराज क्या इतने छोटे प्राणी को मार रहे हैं, बताइए कितना कितना परोपकार का काम करता बेचारा। अरे कहा परोपकार नहीं, तुम इसको नहीं जानते, ये बहुत बदतमीज है, खुद भांग पी लेता है और भांग पी करके रात भर सारे जानवरों को जंगल घुमाता है और नशे को उपदेश देता है। ये स्मार्टनेस, कितना बड़ा स्मार्ट था वो, मतलब खुद भांग पी है तो उससे मतलब नहीं, और पूरा जंगल घुमा रहा है। तो ये स्मार्ट, वो थोड़ा स्मार्टनेस अलग टाइप की चीज है। चलिए खैर देखते हैं क्लास में, तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए ये सब्जेक्ट को पता करना हो तो हु का प्रयोग करिए। इसके बाद whom, ऑब्जेक्ट का पता करना है तो ऑब्जेक्ट का पता करना, इसमें भी नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक, का पता करने के, ऑब्जेक्ट का पता करने। इसके बाद देखिए हुज, अगर ओनर का पता करना, ओनर का पता करने की, किस चीज पर किसका अधिकार है, पता करने के लिए। इसके बाद विच, इसमें भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ही पता किया जाता है, इसमें सब्जेक्ट का, इसमें ऑब्जेक्ट का, लेकिन इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, और खासकर इसको ऑप्शन में देखा जाता है। जब किसी वस्तु का चुनाव या विकल्प के तौर पर अगर इसका ये होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में। और इसके बाद देखिए वाई, रीजन का पता करना, रीजन का। इसके बाद है वेन, टाइम का पता करने के, और वेयर, प्लेस का पता करने। टाइम का पता करने के लिए
प्लेस स्थान का पता करने में, वेयर प्लेस का यानी स्थान का पता करने में। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम इस स्थिति में करते हैं। जैसे हु का प्रयोग, हु का प्रयोग जब हम करते हैं तो किसी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, जो भी खटखटा रहा है वो नाउन है। तो उस नाउन के लिए प्रयोग किया गया ये हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी। whom did you help yesterday, तुमने कल किसकी मदद की, जिसकी भी मदद की वो एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो नाउन है तो फिर उसके लिए ये आ गया यहाँ पर, क्योंकि अगर मान लीजिए आई हेल्प्ड हिम, तो हिम तो ऑलरेडी एक प्रोनाउन है जो पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन जब हु करके और हुम करके पूछोगे तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो किसी नाउन के लिए ही मतलब प्रयोग किए जा रहे हैं। हुज कोई भी वस्तु के लिए, हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। तो अब हुज जब कहा जाए किसका, तो किसी वस्तु के लिए पूछ रहा है कि ये वस्तु किसकी है, किसकी वस्तु है। तो इस तरह से यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। हालांकि ये एक एडजेक्टिव भी हो जाता है, हुज पेन ऐसे करके। फिर इसके बाद विच इज योर बुक, तो विच इज योर बुक कौन सी तुम्हारी पुस्तक है, कौन सी। अब ये किसी नाउन के लिए ही पूछा जाता है कि कौन सी, कौन सा, कौन से ना, कौन सा घर, कौन सा गांव, कौन सी पुस्तक, कौन सा पेन, इस तरह से आता है। तो किसी नाउन के लिए पूछ रहा होता है। तो दो पेन रखे, कौन सा, विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, कौन सा पेन तुम ज्यादा पसंद करते हो, एक ऑप्शन के रूप में। तो ये विच आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को पता करने के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। और ये थोड़ा सा चॉइस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन यानी विकल्प पे डिपेंड करता है, विकल्प का भी बोध करता है। व्हाई, रीजन, व्हाई आर यू फाइटिंग, क्यों लड़ रहे हो, तो उसमें क्या पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है। रीजन एक प्रकार का क्या होता है, नाउन होता है। और उसके लिए जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है व्हाई, ये आपका प्रोनाउन है, उस रीजन के लिए प्रयोग किया गया। व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। व्हेन क्या पूछता है, टाइम पूछता है। टाइम क्या होता है, नाउन होता है। जो नाउन के लिए प्रयोग करते हुए पूछा गया है ये आपका प्रोनाउन है, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वेयर डू यू लिव, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, जहां भी रहता है वो एक स्थान है। स्थान नाउन है, टाइम नाउन है, रीजन नाउन है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन है, ओनर एक नाउन है, उस पुस्तक का ओनर जिसकी हम बात करें। और इसके बाद ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, ये कोई प्रोनाउन। तो इन सब के लिए अगर ये प्रयोग किए जाते हैं, ये सब नाउन होते हैं और नाउन हो सकते हैं, इनकी जगह पर प्रोनाउन भी होते हैं। लेकिन अगर नाउन होते हैं और नाउन के लिए हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो ये फिर क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन ये प्रोनाउन इंट्रोगेटिव है, क्योंकि ये अपने साथ जब नाउन के लिए आते हैं तो एक क्वेश्चन नहीं करते हैं, एक प्रश्न नहीं करते हैं। अब जिस समय आपने लिख दिया Where do you work, तुम कहाँ काम करते हो, तो तुम जहां भी काम करते हो वो जगह बताओ, वो फैक्ट्री बताओ, वो फर्म बताओ, वो ऑफिस बताओ, वो कंपनी बताओ। और ये सब प्लेस है। और प्लेस यानी संज्ञा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो प्लेस है तो संज्ञा है, और संज्ञा को ही ये पूछ रहा है, ये उसी जगह को पूछ रहा है। तो जगह को पूछना है, जगह के लिए आया है। वेयर क्या डिनोट करता है, वेयर प्लेस डिनोट करता है, व्हेन टाइम डिनोट करता है, व्हाई रीजन डिनोट करता है। तो जब ये डिनोट करता है तो यहाँ पर उसके लिए हम वही मानेंगे कि रीजन के लिए आया, नाउन के लिए आया, मतलब ये प्रोनाउन है। प्लेस एक स्थान यानी नाउन होता है, नाउन के लिए पूछ रहा है तो ये प्रोनाउन है। बट ये पूछ रहा है इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये सभी आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आपने देखा इसके पहले कि रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी इनमें भी कुछ प्रयोग में आए थे। रिलेटिव प्रोनाउन का भी इनमें से प्रयोग जाना गया था। तो होता क्या है कि जब हम हु का प्रयोग करते हैं
तो सीधे वर्ब आती है, और जब whom का प्रयोग करते हैं, whom का प्रयोग करते हैं तो फिर सीधे आपका सब्जेक्ट आता है। मतलब जैसे होता है कि दिस इज द मैन, अब अगर आपने who कर दिया और दिस इज द मैन, और अगर यहाँ whom आ रहा है तो ये हो जाता है कि हम किस केस में उसको ले रहे हैं। ये आपका नॉमिनेटिव केस में है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। दिस इज द मैन हु हेल्प मी यस्टरडे, और दिस इज द मैन whom आई हेल्प यस्टरडे। ये है नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में अंतर। यहाँ इन चीजों को भी समझना चाहिए कि दिस इज द मैन हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, अगर आपका यहाँ कर्ता के रूप में आता है तो क्रिया की जरूरत होती है, और अगर कर्म के रूप में आता है तो फिर कर्ता और क्रिया की जरूरत होती है। तो जिस समय आपने ऐसा करके लिखा कि दिस इज द मैन हु, जिसने हेल्प की, अर्थात ये वर्ब जो है ये इसकी है, और दिस इज द मैन whom आई हेल्प, अब यहाँ पर ये नहीं हेल्प कर रहा बल्कि मैं ही उसकी हेल्प कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है आपकी मदद करने वाला मैं हो गया, ये वर्ब अब मेरी और मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव केस में ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया और ये आपका सब्जेक्ट बन गया, और ये वर्ब इसकी हो गई। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये सब्जेक्ट था और यहाँ पर ये मी क्या था, ये आपका ऑब्जेक्ट था। तो इसमें स्ट्रक्चर को ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रक्चर का ध्यान देने का मतलब होता है कि अगर हु आता है तो हु, अब ये नहीं whom helped yesterday, ऐसा नहीं है whom I helped yesterday। अगर whom आएगा तो इसके बाद आपको एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, और who आएगा तो सीधे वर्ब आएगी। तो इस तरह से इन चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा अंतर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी एक होता है, जैसे हो जाएगा सी, अब ये सब रूल्स आएंगे आपको पढ़ने में। सी एंजॉयड द पार्टी, फिर हो जाएगा जैसे सी एंजॉयड एट द पार्टी, ये हो जाता है। जैसे सी इंट्रोड्यूस्ड टू द DM, ऐसे कुछ जब आते हैं तो यहाँ पर अब प्रोनाउन, अगर आपने इससे पहले पढ़ा है कि कितने होते हैं, उनका रोल क्या है, किस किस तरह के होते हैं, तो अब उनका काम आगे आएगा, समझने की जरूरत पड़ेगी अब आपको, तो उनके यूजेस आएंगे और एरर्स आएंगे, ये सब समझ करके कैसे उनका, अब जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ, ठीक है ना, ये सेंटेंस सही है और ये गलत है। अर्थात जब सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है तो सीधे ऑब्जेक्ट होता है, और जब ऑब्जेक्ट होता है तो ये आपकी जो वर्ब बनती है ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। ट्रांजिटिव वर्ब समझ रहे हो ना, ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर भी है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए गलत है। यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन इसमें ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसने पार्टी का आनंद लिया और उसमें पार्टी में आनंद लिया, तो पार्टी में आनंद लिया तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहां पे आनंद लिया, पार्टी में आनंद लिया, तो ऑब्जेक्ट मतलब मिसिंग है। और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिनके साथ ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे यहाँ पर होता है, जैसे कर दिया जाए आपको ही हर्ट हिमसेल्फ, अब यहाँ पर होता है उसने अपने को चोट पहुंचाई, तो ही हर्ट या तो हिम होना चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, केवल ही हर्ट से काम नहीं चलेगा। तो इसी तरह से ये जैसे एब्सेंट है, प्राइड है, इंजॉय है, ऐसे काफी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब के लेवल में आती हैं, उनके साथ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट देखिए पार्टी, द पार्टी, यहाँ पर यहाँ एट द पार्टी है, तो जब यहाँ एट द पार्टी तो ये एडवर्ब हो गया, ये नाउन है, ये नाउन नहीं है, ये एट द पार्टी है।
अगर हम कहते द रोड तो द रोड नाउन है, लेकिन ऑन द रोड नाउन नहीं है, ये आपका एडवर्ब है। ही रन्स ऑन द रोड। और द वर्कर्स आर कंस्ट्रक्टिंग द रोड, कर्मचारी जो है लेबर रोड तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ही इज रनिंग ऑन द रोड, ये द रोड आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एडवर्ब है, ये नाउन नहीं है, ये एडवर्ब। बच्चे सड़क पे दौड़ रहे हैं, ही इज रनिंग, वो सड़क पर दौड़ रहा है। सड़क पर दौड़ रहा मतलब किसी जगह पे दौड़ रहा है, अर्थात एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। जैसे द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर, लड़का कोने पे बैठा हुआ है, तो कोने में बैठा है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, प्लेस को डिनोट करता है, तो एडवर्ब होता है। तो ये एट द पार्टी आपका एडवर्ब, ये आपका नाउन है, और नाउन आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसके साथ ये ऑब्जेक्ट दिया है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ ये ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये आपका सेंटेंस सही है। लेकिन ये आपका एडवर्ब है, इसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन करके कोई ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा, तो ये गलत है, क्योंकि ये है ट्रांजिटिव वर्ब और इसको चाहिए आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें लगाया जाता है यहां पर हर्षल। पार्टी में उसने स्वयं ही आनंद लिया, मतलब स्वतः ही उसने पार्टी में आनंद लिया, तो मतलब पार्टी में आनंद लिया, तो पार्टी का आनंद लिया, खुद का, उसको पार्टी में खुद को मजा आया। और इसमें क्या है, बात दोनों में वही होती है, लेकिन ये ग्रामर, पार्टी का आनंद लिया, पार्टी का आनंद लिया तब भी उसी को आनंद है, पार्टी में आनंद लिया तब भी उसी को है, लेकिन बात है ऑब्जेक्टिव केस की, बात है ट्रांजिटिव वर्ब की। तो यहां पर आपको हर्षल दे देंगे, जब यहां पर आप हर्षल लिखेंगे इस जगह पर, तब ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हर्षल एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा जो कि इसी को डिनोट करेगा। जैसे ही हर्ड हिमसेल्फ, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये वो सिचुएशन होती है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलकर दोनों एक ही होते हैं। उसने स्वयं कुछ कर दिया, मतलब ये इस पर एक्शन होता है, लेकिन इसका एक्शन रिएक्शन करके सब्जेक्ट पे ही जाता है। तो इस तरह से इसको ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो ये वो सिचुएशन जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं। यहां पर देखिए सी इंट्रोड्यूस टू द नेम, ये सेंटेंस सही नहीं है। सी इंट्रोड्यूस, उसने परिचय कराया, उसने परिचय दिया, डीएम को दिया। अब ये ना मालूम नहीं है कि किसका परिचय दिया, यहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहां पर आपको ऑब्जेक्ट लाना चाहिए, चाहे वो हरसेल्फ आ जाए और चाहे वो मी आ जाए या हिम आ जाए, कुछ भी आ जाए। सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द डीएम, उसने मेरा डीएम से परिचय करवाया, उसने डीएम से स्वयं का परिचय कराया। तो सी इंट्रोड्यूस, अब जब ये ऐसे सेंटेंस कोई अलग से वाक्य, अद्भुत वाक्य, कुछ मतलब ऐसे नए सेंटेंस जब ऐसे फॉर्मेशन में आते हैं तो अच्छे अच्छे धोखा खा जाते हैं कि नहीं यहाँ पर होना क्या चाहिए। देखिए स्पॉटिंग द एरर्स और ये वो कैप्स, आयोग के पास जो भी मतलब आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी होती है, भर्ती करने वाले होते हैं, उनके पास इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो सब अंग्रेज ही भरते हैं, बस ये होता है कि उनको इतनी बड़ी संख्या में जो कंपटीटिव जो है, कॉम्पिटेंट्स हैं, उनकी संख्या कम कैसे करनी है। वैकेंसी तो मान लीजिए 1200 भर दिया है, 12 लाख, 12 लाख में 1200 कम करने के लिए फिर यही तो है सारा। अपनी कंट्री में यही सारा, अन्य कंट्री में क्या है ये पता नहीं। सोचो, मतलब अब सोचो देख कितनी बड़ी बात, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का इतना सारा नहीं लेता जितना इंग्लिश का लेता है। उसमें भी ट्रिकी होता है, उसमें सबको, लेकिन उसमें बहुत लड़के फास्ट भी होते हैं, लेकिन इसमें कितना भी फास्ट हो, इसमें धोखा खाना जरूरी है। इतनी बड़ी वोकैब से पता नहीं कहां से उठाएगा, इतने एरर्स हैं, क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है ना, इसमें अपनी कंट्री का जो इंडियन होगा लड़का, तो वो पढ़ करके या अभ्यास करके, उसका नेचुरल तो सब्जेक्ट है नहीं, वो स्पीकिंग करेगा, वो कोचिंग करेगा, वो दुनिया भर का सब कुछ करेगा, कितना कमांड कर पाएगा। तो जो भी आपका मतलब भर्ती विभाग होता है, उनके पास सबसे बड़ा जो एक साधन होता है
जिसकी मदद से वो लड़कों को बाहर करने की कोशिश करते हैं, और जो इनका निरंतर अभ्यास करता है वो सफल होते हैं। तो अब आइए अगले क्लास से आपको इनसे परिचय करवाते हैं, रूल्स देखते हैं। बहुत सारे रूल्स हैं इनमें, और जब हम रूल्स पढ़ लेंगे तब फिर आपकी स्पोर्टिंग एरर, कॉमन एरर सीधी से रिलेटेड होगी। और वैसे भी स्पोर्टिंग एरर्स या कॉमन एरर्स या वोकैब्स की मैं वीडियो ऑडियो में बना करके डालता रहता हूँ, तो वहाँ से भी पढ़िए, ठीक। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समय का सदुपयोग करें। कभी कभी हो जाता है बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ लेता है तो और कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो समझता है क्या नहीं वो तो सब, लेकिन जब पेपर जब सामने आता है तब उसको पता चलता है कि समय कितना कीमती है और महत्वपूर्ण। समय की बात से एक बात बता देता हूँ कहानी। एक बार एक आदमी था, उसके पास एक यमराज आया। तो जब यमराज आया, देखिए टाइम वेस्टिंग की बात और फालतू के कामों में जैसे मतलब लोग समय बर्बाद करते हैं अपना कीमती समय, उसके लिए थोड़ा सा सैंपल एग्जाम्पल जो भी कुछ कही। यमराज पहुंचा, यमराज ने उससे पानी मांगा, उसने पानी पिला दिया। वो आदमी नहीं पहचान पाया कि वह आदमी कौन है, वह यमराज है कि नहीं है। क्योंकि यमराज को उसने आदर किया तो यमराज ने ये खुद ही बता दिया कि मैं यमराज हूँ और मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, तुम्हारा अंतिम समय आ गया। क्योंकि तुमने मेरी मदद की है और मुझे पानी पिलाया, इसलिए मैं तुमको 5 मिनट का गोल्डन टाइम देता हूँ। और वो गोल्डन टाइम ये है कि ये है मेरी डायरी, इसमें तुम जो कुछ लिख दोगे वैसा ही होगा। तो अब उसको डायरी दे दी, डायरी देखा तो एक पेज जैसे पलटा तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे पड़ोसी की लॉटरी लगने वाली है, बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उस आदमी ने लिख दिया कि उसकी लॉटरी ना लगी, 1 करोड़ की लॉटरी लगनी थी, उसकी ना लगी। दूसरा पेज पलटा, उसमें निकला कि तुम्हारा पड़ोसी जो है चुनाव जीत करके, एक तुम्हारा मित्र है चुनाव जीत करके मंत्री बनने वाला है, बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कर दिया ना बने। ऐसे करके वो तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वां पेज उसका था। और जैसे 5वां पेज पहुंचा वहां पर तो कुछ लिखा था उसको बदलने वाला, तब तक यमराज ने पेन छीन लिया। बोले 5 मिनट खत्म हो गया। बोला तुमने अपना कीमती समय दूसरों की एस्टिमेशन में निकाल दिया, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये हो जाए वो जाए, दूसरों का बुरा चाहने में निकाल दिया अपना। और तुमने इतना सुनहरा अवसर तुमको मिला था कि जो तुम अपने पेज में लिख देते वो तुम्हारा हो जाता, चाहे जीवन मांग लेते, जो कुछ मांग लेते वो हो जाता, लेकिन तुमने इतना कीमती समय अपना नष्ट कर दिया। और देखिए ये कितना बड़ा इसमें मोरल है। एक कहानी छोटी सी है लेकिन समय को किस तरह से डिफाइन करती है, किस तरह से वैल्यू ऑफ टाइम बताती है, सोचने वाली बात है कि 5 मिनट में खेल हो गया। वह अपने समय को कैलकुलेट नहीं कर पाया, बस दूसरों की उसमें लिखने में लग रहा है कि इसका ये ना हो, उसका ये हो, उसका ये। अपना जब समय आया तो समय खत्म हो चुका था, उसको मालूम ही नहीं था। 5 मिनट का सिर्फ समय दिया था। तो ऐसे ही होता है जीवन में, कभी कभी हम इन चीजों को नहीं कर पाते, एस्टिमेट नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, अपने के लिए क्या करना चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों के एस्टिमेशन में अपना टाइम गंवा देते हैं कि वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। तो कोई कितना भी नहीं पढ़ता, जितना तुम पढ़ते हो तुमसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ता, ये मान के चलो। बट ये है कि तुम अपने हिसाब से कम पढ़ते हो तो तुम्हें और पढ़ना, इसलिए मेहनत करना है और किसी एक चीज के सहारे नहीं रहना है। क्योंकि अभी यहाँ क्लास तो ये है कि क्लास अपने टाइम पे आएगी, अपने हिसाब से आएगी, अपने समय से आएगी, इसलिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करना है। तो फिर आते हैं कल से फिर नए रूल्स लेकर के इसी से संबंधित, और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। यही को नया टॉपिक क्या, अभी यही टॉपिक चलेगा। और बस ये है कि अब आगे रूल्स आएंगे तो उनको पढ़ाने में फिर और पढ़ने में दोनों में मजा आएगा। तो तब तक आप बिल्कुल मस्त रहिए।